आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक है, दैट इज़ मास कल्चर. सो मास कल्चर एज द नेम रिफ्लेक्ट, ये किन दो वर्ड से बना है. सो दिस मास, ओके, एंड दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि हम कल ही मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं एंड आई हैव डिस्क्राइब यू व्हाट इज़ मास. एंड कल्चर हम सोशोलॉजी में पढ़ते ही हैं, विच डिस्क्राइब्ड एज अ होलिस्टिक entity that comprises of both materialistic and non-materialistic phenomena and things. So whatever you can think about, it comprises of everything. So let's start and deep dive into the topic. So I'll give you a little bit background how this term came into existence and what was the reason, how it got popular, etc. So the Frankfurt School, that a school is the part of the German German thinkers and German sociologists. So this was a group of Marxist sociologists in Germany during the 1930s who first established the term mass society and mass culture. They began to be known as the Frankfurt School of Sociology. So as we all know, there is American School of Sociology, then there's Frankfurt School of Sociology. So there are, there's definitely Indian sociologist group. So the Frankfurt, of course, located in Germany, were morely dominated by the Marxist sociology. And as we all know, what is a Marxist sociology is like they look at society into two polar groups, where one has the access to the resources, other do not. So let's just go, and they were the first one to establish the term mass society or mass culture. This school also, the Frankfurt School of Sociology, and the sociologists who were related to the school, they developed the idea of mass culture within the concept of mass society, which they define. अब इसको कैसे डिफाइन किया उन्होंने मास सोसाइटी को, कि सोसाइटी where the people, the masses, are connected through universal cultural ideas and goods instead of unique folk histories. जो मास सोसाइटी है वो क्या है, जहाँ पे लोग, यानी कि मासेस, तो यहाँ पे जो मास वर्ड है वो लोगों के लिए है, पीपल के लिए, कैसे कनेक्टेड हो, थ्रू यूनिवर्सल कल्चरल आइडियाज़ एंड गुड्स, है ना. कुछ ऐसी चीज़ें जो यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं, सभी जगह पे पाई जाती हैं, इंस्टेड ऑफ यूनिक फोक हिस्ट्रीज. यूनिक फोक हिस्ट्री क्या होती है, एक ही जगह पे पाई जाती है, एक पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड होती है, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़, लोगों से रिलेटेड होती हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, दो दे वर द सिमिलर स्टेट, बट अपने अपने रीजन की उनकी अलग हिस्ट्री है ना. सेम गोज़ फॉर अदर स्टेट इन इंडिया. तो इंस्टेड ऑफ दिस यूनिक फोक हिस्ट्री, हाउ पीपल आर कनेक्टेड थ्रू द यूनिवर्सल कल्चरल आइडियाज़ एंड द ग्रुप्स. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स यानी थिंकर्स ऑफ द फ्रैंकफर्ट स्कूल. अब स्कूल के ये कौन से लोग थे जिन्होंने इस आइडियाज़ को बढ़ाया, ठीक है. सो द फर्स्ट नेम जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है थियोडोर अडोर्नो, ओके. सेकेंड नेम है मैक्स होखाइमर. थर्ड है एनरिच फ्रॉम. एंड फोर्थ है हर्बर्ट मार्कस. चलो अब हम आगे देखते हैं मास कल्चर की हिस्ट्री, है ना, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू अडोर्नो एंड होखाइमर, ये दो अलग अलग थिंकर्स हैं ना, थियोडोर अडोर्नो एंड मैक्स होखाइमर. So according to Adorno and Horkheimer, who were the both members of the Frankfurt School of Sociology, Frankfurt School located in Germany, mass culture was the widespread American low culture that has developed during the industrialization. Now, do not carry any biasness regarding this term low culture, but there's definitely a classism reflecting in the statement.
बट एनी वेज विल लुक एट इट एज अ कॉन्सेप्ट दैट वी आर स्टार्टिंग फॉर आवर कोर्स. तो जो मास कल्चर था वो क्या था? वो अमेरिकन लो कल्चर, अमेरिका का जो निचला संस्कृति है, नीची संस्कृति है, उसका फैलाव था. ठीक है, दैट हैज़ डेवलप ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन. और ये जो नीची संस्कृति अमेरिका की कब डेवलप हुई थी? वो हुई थी जब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, यानी जब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनने लगी, राइट. तब जो कल्चर पनपा वो सब जगह फैल गया. एंड उस कल्चर को अडोर्नो एंड होखाइमर क्या बोलते हैं? मास कल्चर. ठीक है. It is often said that to have replaced the agricultural pre-industrial folk culture. अब लो टर्म यूज़ किया है तो दैट डेफिनेटली इसके लिए वो हाई कल्चर टर्म को यूज़ करेंगे, है ना. ये फ्रैंकफर्ट मार्क्सिज्म की हमेशा से एक फीचर रहा है कि द टू ग्रुप and two are opposite to each other. So if they are using low here, they will use high culture here. So the high culture will go for this. ओके. तो कौन से लोगों को उन्होंने रिप्लेस किया इस कल्चर ने, इस स्लो कल्चर ने? एग्रीकल्चरल प्री इंडस्ट्रियल, यानी जो कृषि आधारित, प्री इंडस्ट्रियल यानी जब इंडस्ट्री सेटअप होना, औद्योगिकीकरण हुआ उससे पहले के फोक कल्चर. फोक मतलब जो आपका जो रीजनल एक कल्चर होता है ना, संस्कृति होती है, उसको बोलते हैं लोक संस्कृति. इसका सही हिंदी अनुवाद होगा लोक, है ना. फोक को लोक संस्कृति बोलते हैं. अडोर्नो और होखाइमर डिस्क्राइब हाउ मास कल्चर क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ हैप्पी सेटिस्फाइड सोसाइटी दैट टर्न्स वर्किंग क्लास पीपल्स अटेंशन अवे फ्रॉम देयर लो वेजेस, बैड वर्किंग कंडीशंस एंड जर्नल लैक ऑफ पावर. ये टर्म्स देख के, बैड वर्किंग कंडीशन, जर्नल लैक ऑफ पावर, लो वेजेस, मार्क्स की याद आ रही होगी ना, है ना. तो कार्ल मार्क्स की याद दिलाते हुए, को याद करते हुए हम इनको भी पढ़ते हैं. तो अडोर्नो और होखाइमर ने कहा था कि ये जो मास कल्चर है ना, वो क्या करता है? एक इल्यूजन क्रिएट करता है ना. किसका? कि लोग जो इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाली जो लेबर क्लास है वो कितनी खुश है, क्योंकि कल्चर का काम क्या है? कल्चर रिफ्लेक्ट्स व्हाट? कल्चर मोर ऑफ इट इज़ यू नो a description of how people enjoy or make their life joyous. So this culture particularly tells us about a happy, satisfied society that turns working class people's attention away. तो ये जो कल्चर है ये क्या कर रहा है? इसमें एक बहुत बड़ी बुराई है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? वर्किंग क्लास के लोगों का अटेंशन डेविएट कर देता है. किससे? उनके कम वेजेस से, बैड वर्किंग कंडीशन से एंड जर्नल लैक ऑफ पावर से. एनरिच फॉर्म अनदर थिंकर्स थे हु बिलोंग्स टू दिस. उन्होंने आर्ग्यू किया था दैट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन 20th सेंचुरी मेड वर्क बोरिंग फॉर पीपल. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो काम क्या है, उतना ही बोरिंग हो गया था. At the same time, the way people spend their leisure time was manipulated by the authority of public opinion. और लोग कैसे अपने लेजर टाइम मतलब खाली समय को व्यतीत करेंगे, वो भी जो अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक था उससे मैनिपुलेटेड हो गया. पब्लिक मास, है ना. He claimed that the people lost their humanity and were in danger of becoming robot. देखो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ना हमारे सामने ही है. यू यूज़ इंस्टाग्राम, है ना. इंस्टाग्राम पे पीपल आर मेकिंग रील्स, पुटिंग अप पिक्चर्स. सो हम क्या देखते हैं? यार ये इस रेस्टोरेंट गया है, चलो हमें भी उस रेस्टोरेंट जाना है. क्यों? क्योंकि एम्बियंस बहुत अच्छा है. कैसे पता चला? क्योंकि आपने इंस्टाग्राम पे देखा था. इंस्टाग्राम क्या है? इट इज़ यूज्ड बाय द मासेस, सो इट्स पार्ट ऑफ द मास कल्चर. एक एग्ज़ाम्पल है ये मास कल्चर का. तो हमारा क्या हुआ? मतलब जिस टाइम को हम संडे को घर पे रह के सोकर बिता सकते थे, हम क्या करेंगे? प्लान करेंगे ट्रिप इस वाले रेस्टोरेंट में जाने की, है ना. क्यों? क्योंकि हमने इंस्टाग्राम पे उसे देख लिया. तो पब्लिक
ओपिनियन ने हमारा डिसीजन लेजर टाइम का मैनिपुलेट किया है. डू यू गेट इट? दिस इज़ वॉट एनरिच फॉर्म हैज सेड. At the same time, the way people spend their leisure time. I hope you get it. और वो क्या बोल रहे हैं, पीपल हैव लॉस्ट देयर ह्यूमैनिटीज़. बहुत बार आपने कई बार ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे जिसमें पीपल आर डाइंग. रिसेंटली आई एम मेकिंग दिस वीडियो on 4th of July 2024. I think 2 or 3 days before, I saw a video where a family was stuck in a waterfall. 7 of them, they flushed away, and people did not even, they did try, some of them did try, but there were people who were just making the video, standing there. For what? For to add to this public opinion, to produce a mass culture. So they have lost their faith in humanities. They have lost their humanities. कोई मदद के लिए नहीं आया, but everybody was making video, right? It is a danger. People are becoming robot. So that was, he was saying, enrich form. Feature of mass culture. Let's just look at them. एक बार मैं इसको क्लीन कर देती हूँ थोड़ा सा. फीचर ऑफ मास कल्चर क्या है? तो फ्रैंकफर्ट स्कूल ने मास कल्चर के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, जैसे डेवलप्ड इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी इन इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़. ये जो मास कल्चर है वो मेनली कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़, यानी जहाँ पे पूंजीवादी रहते हैं, जिनके पास पैसा है ना, या इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटीज़ में देखने को मिलता है ज़्यादातर. It's not that much part of the rural society until हमारे पास फ्री का इंटरनेट अवेलेबल है या कुछ भी. People are least interested. They want to work, develop to fill the void left by the disappearing folk culture. तो जब folk culture हटने लगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सोसाइटी ख़त्म होने लगी, तो वो जो एक गैप आया था इंडस्ट्री आने से पहले और एग्रीकल्चर ख़त्म होने के बीच का, इस वॉइड क्या होता है, खालीपन को भरने का काम किसने किया? मास कल्चर ने. ठीक है, बिकॉज क्या है, पीपल डोंट वांट टू फॉलो देयर फोक कल्चर, है ना. एनकरेज पैसिव कंज्यूमर बिहेवियर. व्हाट इज़ पैसिव? नॉट अनअफेक्टेड. सो क्या करता है ये कि आप कुछ बोले ना, ऐसा कंज्यूमर बिहेवियर ये एनकरेज करता है. यू बिकम व्हाट? पैसिव रिसीवर. मतलब शांत, आप चुपचाप उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो. यू कांट इवन टेक अ स्टैंड. नोबडी वांट्स टू टेक अ स्टैंड, क्योंकि उसको आपको प्रोड्यूस ही इस तरह से किया जा रहा है कि आपको वो अच्छा लगता है कंज्यूम करने में, है ना. मास प्रोड्यूस, बहुत सारे लोगों द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल. एक्सेसिबल, ईजीली एक्सेसिबल, आपके फ़ोन में आ रहा है. अंडरस्टैंडेबल, आपको लैंग्वेज ऑप्शन मिल रहे हैं तो आपको ईजीली समझ में आ रहा है ना. क्रिएटेड फॉर द पीपल बट नॉट बाय द पीपल. बाय whom? By the masses. Mass culture was created and spread by production companies and wealthy businessmen for masses, right? ये कौन है wealthy businessman? Mark Zuckerberg, right? Production companies, those who want to sell their product to you. The goal is to maximize profit. हमेशा से यही होगा इनका गोल कि कैसे हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं. Now, very important question that you might face in exams is, what is the example of mass culture? There are many examples of mass culture, such as mass media, जैसे फिल्म, रेडियो, टेलीविजन शोज़, पॉपुलर बुक्स, म्यूज़िक, टैबलॉइड मैगजीन्स एट्सेट्रा, राइट. बहुत सारे लोग इसको कंज्यूम करते हैं ना. फास्ट फूड, ऐसा ही है. एडवर्टीजमेंट, फास्ट फैशन. यू कैन ऑल्सो यूज सोशल मीडिया. Another example of mass culture. अब this mass culture was replaced by popular culture, and this term you will learn in near future. So if you want, you can just read this popular culture क्या होता है, and if you have any question you can just ask me
in classroom, or you may comment down in the video section, comment section. Now क्या हमारे की टेक अवेज हैं, है ना? these are the summary part of the topic. The Frankfurt School was a group of Marxist sociologists in Germany during 1930s. They developed the idea of mass culture within the concept of mass society, which is defined as, highlight कर रही हूँ मैं, where the people, the masses are, let me just, connected through universal cultural ideas, goods instead of unique folk history. Defined as what? Society where the people are. Example of mass culture are mass media, fast food. So example of mass culture, question बन सकता है ना? मास कल्चर की थ्योरी क्या बोलती है? वो बोलती है that industrialization and capitalism have transformed society. Previously people used to be closely connected through meaningful common mythologies, cultural practices, music, clothing, transaction. Now they are all consumers of the same manufactured, pre-packaged culture, yet unrelated, to disintegrate from each other. This is very important. And kabhi you might see the question of what is the mass culture theory. Mass culture theory क्या कहती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म इसने सोसाइटी को बदल दिया है. पहले होता था ऐसा कि लोग क्या करते थे, कहानियों के थ्रू, माइथोलॉजी है ना, रामायण देखने जाते थे सारे के सारे एक साथ, होती थी गाँव में. कल्चरल प्रैक्टिसेस, झूले लग गए, मेला हो गया, म्यूज़िक एंड क्लोथिंग से हम लोग क्या करते थे, कॉमन फील करते थे. बट नाउ दे आर ऑल कंज्यूमर. अब क्या है, वो उपभोक्ता है ऑफ द सेम मैन्युफैक्चर्ड. सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड है, आप उसमें कुछ अपना एलिमेंट नहीं डाल सकते. प्री पैकेज्ड कल्चर, बनाया हुआ है ना. येट अनरिलेटेड टू डिसइंटीग्रेट फ्रॉम ईच अदर. प्री पैकेज्ड कल्चर, ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, हमें यहाँ जाना है, विल वियर दिस क्लोथ, दैट क्लोथ. पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पीपल यूज टू वेयर व्हाट दे वांट टू, है ना. एलीट थ्योरिस्ट, अब ये देखिए थोड़ा सा क्रिटिसिज्म पार्ट होगा ऑफ द थ्योरी. Led by Antonio Gramsci, believe in the idea of cultural hegemony. This is the idea that there is always a leading cultural group that determines value system, patterns of consumption and production. This is a out of topic from what we are reading, but Antonio Gramsci is a very very important thinker, and उन्होंने cultural hegemony का नोशन दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि यह हमेशा कुछ ना कुछ एक लीडिंग कल्चरल ग्रुप होता है जो क्या करता है, हमारे वैल्यू सिस्टम को, यानी वैल्यू सिस्टम इज़ अगेन पार्ट ऑफ ऑल्सो द कल्चर, एंड पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है, राइट. पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स जैसे डोमिनिक स्ट्रिनाटी आर क्रिटिकल ऑफ द मास कल्चर थ्योरी. क्रिटिसिज्म आ गया कल्चरल थ्योरी का. which they accuse of perpetuating elitism. क्यों? क्योंकि देखो थ्योरी में भी बोला था ना, लो अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन लो कल्चर, है ना. लो वर्ड यूज़ किया गया था. सो दैट्स डेफिनेटली अ हाई पॉइंट ऑफ व्यू. आप किसी को लो बोल रहे हो तो आप एक हाई पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से आ रहे हो, तो वो क्या दर्शा रहा है, एलिटिज़म, है ना. They believe that in cultural diversity people view popular culture as very appropriate field for this. Popular culture, ये जो cultural diversity है यानी सांस्कृतिक विभिन्नता है, ये पॉपुलर कल्चर के फील्ड में अप्रिशिएट की जानी चाहिए. नाउ क्वेश्चन आ सकता है, एग्जांपल ऑफ मास कल्चर मैंने बताया था, फूड, फास्ट फूड, एडवर्टाइजिंग, फास्ट फैशन. फास्ट फैशन क्या होता है, आप कुछ भी सस्ता सस्ता ख़रीद लेते हैं, उसको 2 दिन में बदल देते हैं. ट्रेंड में चल रहा है उसको ख़रीद लेते हैं और फिर वो 2 दिन बाद बंद हो जाता है, किसी यूज़ का नहीं रहता. वो फास्ट फैशन होता है ना. जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं, जल्दी बनने वाला, जल्दी खाने वाला, है ना. नाउ डेफिनेशन ऑफ मास कल्चर. मास कल्चर हैज़ बीन डिफाइंड इन मैनी वेज बाय मैनी डिफरेंट थ्योरीज सिंस थियोडोर अडोर्नो एंड मैक्स हुर्खैमर क्रिएटेड द टर्म. याद रखना, टेस्ट में आ सकता है. According to Adorno, Horkheimer, who were both members of the Frankfurt School,
Mass culture was the widespread American low culture, देखा low culture, that has developed during industrialization. It is often said that have replaced agriculture pre-industrial folk society. Some sociologists claim that mass culture was replaced by popular culture. हमने बाद में पढ़ा था what is popular culture in the postmodern society. What is the mass culture theory? क्या बोलती है mass culture theory? कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैपिटलिज्म ने सोसाइटी को बदल दिया है. पहले लोग क्या करते थे, कनेक्ट करते थे मीनिंगफुल कॉमन माइथोलॉजीज़ पे, कल्चरल प्रैक्टिस, म्यूज़िक एंड क्लोथ पे. अब वो सब कंज्यूमर हैं किसके, मैन्युफैक्चर्ड प्री पैकेज कल्चर के. हाउ डज मास मीडिया इन्फ्लुएंस कल्चर? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मास मीडिया हैज़ ग्रोन टू बिकम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल genre of culture. Mass media is understandable, accessible, widely popular. Mass media है ना, देखते हो आप लोग न्यूज़ चैनल्स वगैरह. Some sociologists thought it was the dangerous medium as it spread commercial, simplistic view and even state propaganda. है ना, कई बार ऐसा होता है, कई न्यूज़ चैनल्स जिनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए बट वो किसी ना किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस रह के उसकी तरफ न्यूज़ को दिखाते हैं, है ना. इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द कमर्शलाइजेशन. कमर्शलाइजेशन क्या होता है, हर चीज़ को एक कॉमर्स की दृष्टि से देखना, एक व्यापार की दृष्टि से देखना. एंड अमेरिकनाइजेशन ऑफ कल्चर, हर चीज़ एक अमेरिकन वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाए ड्यू टू इट्स ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी एंड पॉपुलैरिटी. व्हाट इज़ मास कल्चर इन सोशियोलॉजी? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Mass culture has been defined in many ways by many different theorists since Theodore Adorno Horkheimer created. So it's a part of sociology because they belong to Frankfurt School. और ये क्या है, मार्क्सिस्ट, 1930s, post industrialization. So I hope you will know what is mass culture in sociology. So this is it. मास कल्चर से रिलेटेड जितना भी आपको जानना चाहिए टॉपिक्स वो इसमें कवर है. जस्ट गो थ्रू विद इट वंस एंड यू विल अंडरस्टैंड. Popular culture, I think I've left the topic, but I want you to read it once so that you can understand what is popular culture. Okay? Thank you so much. I hope you're having a wonderful day. Bye bye.